आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में दो गठबंधन ने मूर्त रूप ले लिया है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन तो पहले से ही मौजूद था। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में इस बार कुछ और दल जुड़ गए हैं। 2019 के मुकाबले इस बार एनडीए का कुनबा कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, जबकि विपक्ष का इंडिया के नाम से बना गठबंधन अभी शैशव काल से गुजर रहा है। दोनों की गठबंधन अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि सीटों के बंटवारे के समय दोनों ही गठबंधन को व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आज बात सिर्फ एनडीए और उसमें शामिल लोजपा के दोनों घटकों की हो रही है। ये सबको पता है कि बिहार की हाजीपुर सीट से लोजपा, जो कि रामविलास द्वारा बनाई गई है, उसके नेता चिराग पासवान चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके चाचा और राष्ट्रीय लोक जनक शक्ति पार्टी के मुखिया यानी पशुपति पारस वहां से वर्तमान सांसद हैं। हाजीपुर सीट को लेकर पिछले दिनों चाचा और भतीजे के बीच खूब जुबानी जंग देखने को मिली थी। दोनों ने ही हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का दावा ठोका था, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। हाजीपुर सीट से चुनाव की रट लगाने वाले चिराग पासवान ने एक नया पासा फेंक दिया है। अब उन्होंने ये कह दिया है कि उनकी माता यानी रीना देवी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में पूरे बिहार में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर चिराग पासवान ने अचानक अपनी माता के चुनाव लड़ने की बात क्यों कर दी है। दबी जुबान से लोग ये भी कहने लगे हैं कि चिराग अपने चाचा पशुपति पारस की राजनीति खत्म करने का मन बना चुके हैं। रामविलास पासवान के जिंदा रहते हुए उनके छोटे भाई पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़े थे। पशुपति बार बार कह रहे थे कि उनके बड़े भाई ने ही उन्हें हाजीपुर से चुनाव लड़वाया था। वो चुनाव जीत भी गए थे। वर्तमान में पशुपति पारस ही हाजीपुर से सांसद हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग जमुई लोकसभा सीट से सांसद हैं। रामविलास पासवान की जब मृत्यु हुई थी तब उनकी पार्टी टूट गई थी। लोक जनक शक्ति पार्टी पर अधिकार को लेकर चाचा और भतीजे के बीच कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन पशुपति पारस अपने साथ 4 सांसदों को लेकर एनडीए में शामिल हो गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के नाम से अपनी नई पार्टी भी बना ली थी। तब चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। बहुत दिनों तक चाचा और भतीजे के बीच विवाद जारी रहा था। चिराग पासवान भी चुपचाप बैठकर अच्छे समय का इंतजार करते रहे, जबकि पशुपति केंद्र में मंत्री बनकर अपने आप को लोजपा का सबसे बड़ा नेता मानते रहे। उधर चिराग पासवान अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा भाजपा के प्रति जताते रहे। वो लगातार अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे। चिराग का भाजपा और मोदी के प्रति प्रेम बेकार नहीं गया। उन्हें इसका इनाम तब मिला जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेज दिया। उस बैठक में मोदी ने भी चिराग को एनडीए में शामिल किसी भी नेता से कहीं ज्यादा भाव दिया। जो चाचा भतीजे एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, जब राजनीतिक स्वार्थ ने उन दोनों को कुछ एक छतरी के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है, ये तय है कि अब दोनों की पार्टियों को बिहार में कितनी सीटें मिलेंगी, इसका फैसला बहुत हद तक भाजपा ही करेगी। कुछ महीने पहले तक चिराग हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि उनके चाचा हाजीपुर सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। हाजीपुर सीट को लेकर इन दोनों के बीच तल्खी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, लेकिन अब अचानक चिराग ने नया पैंतरा आजमा लिया है। अब वो हाजीपुर सीट से अपनी माता यानी रीना देवी को चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वो अपनी माता को लेकर दलील भी दे रहे हैं। वो बिहार के लोगों से कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट उनके पिता रामविलास पासवान की विरासत है, लिहाजा उस सीट पर सबसे पहले दावेदारी उनकी माता की बनती है। आज से कुछ दिन पहले तक चिराग की माता का चुनाव लड़ने को लेकर दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन चिराग ने अपनी माता का नाम लेकर ये जरूर बता दिया है कि उनकी माता 2024 में लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर चिराग की माता चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें कहां से लड़ाया जाएगा। चिराग की माता के लिए वैसे हाजीपुर सीट सबसे ज्यादा मुफीद है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर चिराग की माता हाजीपुर से चुनाव लड़ती हैं तो फिर पशुपति पारस कहां जाएंगे। पशुपति हाजीपुर के अलावा अगर कहीं और से चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत पाएंगे क्या। सबको पता है कि पशुपति पारस की अपनी कोई खास पहचान नहीं है। ऐसे में उनका हाजीपुर के अलावा कहीं और से चुनाव लड़ना उनके राजनीतिक सेहत के हिसाब से ठीक नहीं होगा।
चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या चिराग अपने चाचा पशुपति पारस की राजनीति खत्म करने का मन बना चुके हैं। हालांकि दोनों नेताओं को पता है कि भाजपा ही तय करेगी कि दोनों की लोकसभा सीट कौन सी होगी। ऐसे में अगर भाजपा ने चिराग की माता को हाजीपुर से टिकट दे दिया तो पारस का क्या होगा। वैसे भी भाजपा को पशुपति पारस से ज़्यादा संभावनाएं चिराग में दिखाई दे रही हैं। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के जो भी दल भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, उनमें से कमोबेश सबकी ही स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। लेकिन पशुपति अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि उनकी राजनीति का अंत हो गया है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।